नमस्कार दोस्तों, स्टडी गैलेक्सी के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। लेकर आया हूं आपके लिए एक और वीडियो जिसमें हम करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला है, द पोएट ड्रू ऑन हिज फैंसी नॉट हिज नॉलेज ऑफ नेचर व्हेन ही रोट हिज पोएम ऑन बर्ड्स। अब यहाँ पर ये जो इडियम है ड्रू ऑन हिज फैंसी, इसका मीनिंग पहले पता करना है। तो इसके जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो है यूज्ड हिज अंडरस्टैंडिंग, कि जो पोएट था उसने अपनी अंडरस्टैंडिंग का यूज किया। यूज्ड हिज नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग यानी समझ, और नॉलेज का मतलब ज्ञान। और इमेजिनेशन, इमेजिनेशन का मतलब कल्पना। और यूज्ड हिज स्किल, कि उसने अपनी स्किल्स का यूज किया या कौशल का यूज किया। तो यहाँ पर ड्रू ऑन हिज फैंसी का मतलब होता है यूज्ड हिज इमेजिनेशन। फैंसी का मतलब ही यहाँ पर क्या है, कल्पना। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन होगा यूज्ड हिज इमेजिनेशन। अब इसका जो सेंटेंस है इसका मतलब निकल के आ रहा है, द पोएट ड्रू ऑन हिज फैंसी नॉट हिज नॉलेज ऑफ नेचर व्हेन ही रोट हिज पोएम ऑन बर्ड्स। यानी जो कवि था उसने कविता लिखी बर्ड्स के ऊपर, तो उस कविता को लिखने में उसने अपनी कल्पना का यूज किया, ना कि अपने नॉलेज का। तो सही ऑप्शन होगा यूज्ड हिज इमेजिनेशन। अगला है, माई नेबर हैड टू पे थ्रू हिज नोज फॉर ए ब्रांड न्यू कार। तो हमें ढूंढना है यहाँ पर टू पे थ्रू हिज नोज का मीनिंग। पहला ऑप्शन है पे ह्यूज लोन्स, कि उसने बहुत बड़ा लोन चुकाया। पे ए रीजनेबल प्राइस, कि उसने एक रीजनेबल प्राइस चुकाया। पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस, कि उसने एक बहुत ज़्यादा प्राइस चुकाया। और फोर्थ है मेक ए क्विक बक, जिसका मतलब होता है कि उसने बहुत ही जल्दी पैसे कमा लिए। तो ये तो इरेलीवेंट है बिल्कुल। पे ह्यूज लोन्स, तो यहाँ पर पे ह्यूज लोन्स का मतलब है कि उसने बहुत ज़्यादा लोन चुकाए। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। पे ए रीजनेबल प्राइस, की गाड़ी के लिए उसने एक रीजनेबल प्राइस दिया। ठीक है, तो ये भी गलत है। तो इसका सही ऑप्शन होगा पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस, कि उसने एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई उस गाड़ी के लिए। तब इसका मतलब निकल के आएगा टू पे थ्रू हिज नोज। तो यानी कि जो मेरा पड़ोसी था, माई नेबर हैड टू पे थ्रू हिज नोज फॉर ए ब्रांड न्यू कार, कि जो मेरे पड़ोसी ने नई कार खरीदी उसके लिए उसको एक बहुत ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ी। तो इसका ऑप्शन 3 होगा। अगला है, वेरी एम्बिशियस पीपल डू नॉट लाइक टू रेस्ट ऑन देयर लॉरल्स। लॉरल्स का मतलब होता है ख्याति या कोई अवार्ड या ऑनर। देखिए यहाँ पर ये जो सेंटेंस है इसका सेंस क्या निकल के आ रहा है, वेरी एम्बिशियस पीपल, यानी कि जो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी लोग होते हैं उनको पसंद नहीं है टू रेस्ट ऑन देयर लॉरल्स, कि वो सिर्फ एक सफलता से संतुष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, रेस्ट ऑन देयर लॉरल्स का मतलब है कि उन्हें कोई सफलता मिली और वो वहीं पर रुक गए। जबकि महत्वाकांक्षी लोग कैसे होते हैं, वो ऐसे नहीं होते कि एक बार उनको सफलता मिल जाए तो उनको संतुष्टि नहीं मिलती है। तो ऐसा ही मीनिंग हमें यहाँ पर ढूंढना है। तो पहला जो ऑप्शन है वो कह रहा है टू बी अनहैप्पी, कि जो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी लोग हैं उनको क्या पसंद नहीं है, अनहैप्पी रहना। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि उनको पसंद नहीं है मोटिवेटेड रहना। और थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि उनको क्या पसंद नहीं है, टू बी कॉम्प्लेसेंट, यानी कि संतुष्ट रहना पसंद नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन कहता है कि उनको इम्पेशेंट रहना पसंद नहीं है। इम्पेशेंट मतलब जिसके पास धैर्य की कमी है। तो यहाँ पर ये जो सेंस निकल रहा है वो ये है कि उनको एक बार सफलता मिल जाए तो वो उससे संतुष्ट नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। तो वेरी एम्बिशियस पीपल डू नॉट लाइक टू रेस्ट ऑन देयर लॉरल्स, यानी कि उनको एक बार जो ख्याति या अवार्ड मिल जाए उसके ऊपर वो निर्भर नहीं रहते या उसके उससे वो संतुष्ट नहीं रहते, वो और भी आगे बढ़ना चाहते हैं। अगला है, द क्रिमिनल मेड ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ एवरीथिंग ही हैड डन। अब यहाँ पर मेड ए क्लीन ब्रेस्ट का मतलब हमें ढूंढना है। पहला जो ऑप्शन है वो कह रहा है शोड हिज ब्रेस्ट, कि उसने अपना सीना दिखाया। दूसरे ऑप्शन में कह रहा है फोर्ट लाइक ए वॉरियर, कि वो योद्धा की तरह लड़ा। कॉन्फेस्ड विदाउट रिजर्व, कि उसने जो सच था उसको स्वीकार कर लिया बिना किसी हिचक के। और फोर्थ कह रहा है कि फेस्ड ब्रेवली, कि उसने फेस किया बहादुरी के साथ। तो यहाँ पर जो क्रिमिनल है उसने क्या किया है, मेड ए क्लीन ब्रेस्ट, यानी कि जो भी उसने किया उसने स्वीकार कर लिया, उसको जो भी उसके ऊपर आरोप थे उनको स्वीकार कर लिया। तो स्वीकार करने का मीनिंग यहाँ पर थर्ड ऑप्शन से निकल के आ रहा है, कन्फेस्ड विदाउट रिजर्व, कि उसने कन्फेस कर लिया बिना किसी संकोच के। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, द किंग हैड बीन मेड टू ईट हम्बल पाई।
अब यहाँ पर टू ईट हम्बल पाई, इसका मतलब क्या होता है? पहला ऑप्शन है टू ईट स्लोली, धीरे से खाना, टू ईट एन एक्सीलेंट डिश, कि कोई एक्सीलेंट डिश, बहुत अच्छी डिश खाना, या टू ईट ए गुड पाई, कि बहुत अच्छी पाई खाना। पाई, अब ये पाई का मतलब क्या होता है? पाई एक डिश होती है, ठीक है, उसको थोड़ा सा बेक करके बनाया जाता है, तो इस तरीके से इसकी शेप होती है, इसको पाई बोलते हैं, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन कह रहा है टू हैव टू अपोलोजाइज, कि उसको माफी मांगनी पड़ी। तो यहाँ पर जो किंग था, द किंग हैड बीन मेड, कि राजा से माफी मंगवाई गई, ये सेंस निकल के आ रहा है। द किंग हैड बीन मेड टू ईट हम्बल पाई, तो टू ईट हम्बल पाई का मतलब है कि जो भी उसने किया था उसके लिए उसको माफी मांगनी पड़ी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए वर्ड्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।